अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास 1 है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस को। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर हमारे पास दो तरह की है। ग्रामर हमारे पास दो तरह की है। एक को हम कहते हैं मॉडर्न ग्रामर। एक हमारे पास मॉडर्न ग्रामर होती है और दूसरी हमारे पास क्लासिकल ग्रामर होती है। एक हमारे पास मॉडर्न ग्रामर है और दूसरी क्लासिकल ग्रामर है। जो हमारे पास क्लासिकल ग्रामर होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्लासिकल ग्रामर में हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसके बाद हम वॉइसेस डिस्कस करते हैं और उसके साथ हम नरेशंस डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम पंक्चुएशन जो है वो डिस्कस करते हैं। पंक्चुएशन, ये चीजें जो है ये हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल ग्रामर में। अब मॉडर्न ग्रामर में क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं, ये चीजें तो हम आमतौर पे यही पढ़ते हैं ज्यादातर। तो फिर मॉडर्न क्या है, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। मॉडर्न ग्रामर में हम फ्रेज और क्लास को डिस्कस करते हैं। फ्रेज और क्लास को, फ्रेज एंड क्लास को डिस्कस करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस करते हैं। और क्या हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न ग्रामर में, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चरल structural type of sentence, structural types of sentence। और क्या हम डिस्कस करते हैं, फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है जी, ये हम मॉडर्न ग्रामर में डिस्कस करते हैं। ये इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। हम इस कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे, हम इस कोर्स में सबसे पहले मॉडर्न ग्रामर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लासिकल ग्रामर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंट्रो की जो है वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की थी और हमने आपको बताया था कि उसमें किस तरह से जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो स्टडी किए जाएंगे। तो उसमें जो स्टार्ट में थे वो मैंने सारे जो है वो मॉडर्न ग्रामर के लिखे हैं। उसके बाद देन क्लासिकल ग्रामर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लासिकल ग्रामर और जो मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर में ज्यादा जो है वो कंसर्न किया जाता है जो आपके वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। ज्यादातर सेंटेंस सेंटेंसेस की जो है वो स्टडी होती है। और क्लासिकल ग्रामर में आपके जो क्लासिकल रूल्स होते हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आते हैं अल्फाबेट्स। इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं सबसे पहले हमारे पास। ठीक है जी, जिस तरह उर्दू की हरूफ तहज्जी होती है, अरबी में हरूफ हिजा होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स जो होते हैं ये हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं।
इन अल्फाबेट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। अल्फाबेट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। ये अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी, ये सारे आपके पास अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट्स से मिलकर आपके पास वर्ड्स बनते हैं। आपके पास एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, वो आपके पास वर्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई तरतीब होती है, या वैसे ही अगर जो है 4-5 अल्फाबेट्स को इकट्ठे करें तो वर्ड बनता जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है वो अल्फाबेट्स कंबाइन होती है तो आपके पास वर्ड्स बनते हैं। ठीक है। एक और भी होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं फेथ, FARTH, फेथ। ठीक है। और हम यहाँ पे एक और लेते हैं, हम लिख देते हैं CDBES। ये कोई लफ्ज बन रहा है, कोई सेंस दे रहा है? नहीं ना दे रहा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, उस तरह का कॉम्बिनेशन जो एक सेंसिबल हो। ठीक है। जो प्रॉपर एक रूल्स को फॉलो करके आ रहा होता है, उसे जो है वो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को वर्ड कहते हैं। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक है वर्ड और अल्फाबेट के रिलेटेड तो आप लोग पूछ लें। ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड से हमारे पास नेक्स्ट दो चीजें बनती हैं। दो चीजें कौन कौन सी बनती हैं इन वर्ड्स से हमारे पास? वर्ड्स जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फ्रेज बनती है, एंड जब वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास क्लास भी बनती है। ठीक है। अब फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फ्रेज क्या है और क्लास क्या है? अच्छा, इन अल्फाबेट्स कंबाइन किए हमारे पास वर्ड्स बन गए। वर्ड्स कंबाइन किए हमारे पास या फ्रेज बनी या क्लास बनी। अब अगर फ्रेज और क्लास को हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनेगा? ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि इनके कॉम्बिनेशन से एक चीज बनती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज बनती है और वो हमारे पास होती है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि मॉडर्न ग्रामर में हम इन चीजों के साथ डील करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स के एक सेंसिबल, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड्स जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, या तो वो फ्रेज बनेगी या वो क्लास बनेगी। और फ्रेज और क्लास जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास फ्रेज क्या है और क्लास क्या है। यहाँ पर अभी हम क्लास की टाइप्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम जनरल क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास क्या है और फ्रेज क्या है, फ्रेज की टाइप्स को भी हम अभी तक यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। अब हम जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि फ्रेज क्या है और क्लास क्या है। फ्रेज भी हमने पहले डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। और हमारे पास क्लास भी सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। ठीक है। तो फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? क्लास में क्या डिफरेंस है और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास फ्रेज होती है ये इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। ये हमारे पास इनकम्प्लीट
मीनिंग देती है, इसके कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होते, लेकिन क्लास हमारे पास मीनिंगफुल होती है। ठीक हो गया। क्लास हमें कोई ना कोई मीनिंग जरूर देती है, जबकि फ्रेज हमें कोई मीनिंग नहीं देती। जो हमारे पास फ्रेज होती है उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, नो फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ना होने का क्या मतलब है कि उसमें कोई टेंस नहीं होता, नो टेंस इन फ्रेज। ये आप लोगों ने याद रखना है कि फ्रेज में आप लोगों के पास कोई टेंस नहीं होता, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, लेकिन एक क्लास में आपके पास एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक क्लास में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है, वन क्लास वन फाइनाइट वर्ब, या वन फाइनाइट वर्ब। क्या मतलब है? एक क्लास, वन क्लास, ठीक है। एक क्लास में एक फाइनाइट वर्ब होगा। फ्रेज भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, क्लास भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज हमारे पास इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, क्लास हमें मीनिंग देती है कोई ना कोई। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, ये इसकी बहुत बड़ी पहचान होती है कि इसमें कोई आपको फाइनाइट वर्ब नजर नहीं आती, लेकिन जो क्लास होती है उसमें कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब जरूर मिल जाती है। ठीक है। जो आपके पास फ्रेज होती है उसमें या सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा, कोई एक चीज होगी, आइदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। या सब्जेक्ट होगा या उसमें प्रेडिकेट होगा। ठीक है। या सब्जेक्ट होगा और या उसमें प्रेडिकेट होगा। लेकिन जो आपके पास क्लॉज होती है उसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, हैव, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ। उसके पास दोनों चीजें होती हैं। क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन फ्रेज के पास या सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा। ये थी कुछ इसकी बुनियादी बातें जिनसे हम पहचान सकते हैं कि फ्रेज क्या है और क्लास क्या है। ठीक है। फ्रेज क्या है और क्लास क्या है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको कुछ जो है वो इनके बारे में क्लैरिटी आएगी। जैसे मैं कहूं इन द स्काई, तो ये कोई मीनिंग दे रहा है, कुछ समझ आ रही है इन द स्काई से, कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। इसमें कोई आपको फाइनाइट वो भी नजर नहीं आ रही। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ये जरूर है, इन एक वर्ड है, द एक वर्ड है, स्काई एक वर्ड है। ये वर्ड का कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं हमें दे रहा। ठीक है ना? इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नजर नहीं आ रही। तो ये क्या है? एक फ्रेज है जो हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें कि आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई, आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, प्रेडिकेट भी नजर आ रहा है, एक फाइनाइट वर्ड भी नजर आ रही है और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड भी नजर आ रहा है। और हमें समझ भी आ रही है कि स्काई में क्या है, हम एक परिंदा देखा है आसमान पर, तो ये एक मीनिंग भी दे रहा है। इन द स्काई से कुछ नहीं पता चल रहा था, अब यहाँ पे आई सॉ बर्ड इन द स्काई में पता चल रहा है कि कोई परिंदा है आसमान पे जो किसी ने देखा है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास के साथ सेंटेंस को डिस्कस नहीं कर रहे, फ्रेज और क्लास का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको वैसे बता दूं कि यहाँ पर अगर कॉमा आएगा तो ये क्लास होगी, लेकिन अगर हम इसी कॉमा को जो है वो रिमूव करें, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये भी आप लोगों ने गौर करना है कि क्लास के आखिर पर फुल स्टॉप कभी नहीं आता, कॉमा आएगा। ठीक है। क्लॉजेस के मिलने से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस की जो है वो
आपके पास निशानी होती है कि उसके आखिर पर फुल स्टॉप आ रहा होता है। क्लासेस की फर्दर टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं फ्रेज क्या है और क्लास क्या है, उनको अंडरस्टैंड करें। जब हमें फ्रेज और क्लास का पता चल जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है फ्रेज की टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड देन क्लास की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ आई है या नहीं है? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स कॉल गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, किसकी बात हो रही है, ठीक है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया अली वाज गोइंग टू स्कूल या अली इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर एक सेंस बन रहा है, कुछ समझ आ रही है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, आपका क्लास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ जो है वो प्रैक्टिस शीट में कुछ दिए जाएंगे सेंटेंसेस, उसमें आप लोगों ने क्लास को और फ्रेज को फाइंड आउट करना होगा। वो आपकी प्रैक्टिस होगी। कल के क्लास में आप लोगों में के साथ उनके आंसर डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद हम फर्दर चलेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इंग्लिश ग्रामर में दो चीजें होती हैं, एक है मॉडर्न ग्रामर और एक है क्लासिकल ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, फ्रेज और क्लास को, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को, स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एंड फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। इसमें आगे आपकी सारी चीजें आएंगी, रिडंडेंसी क्या है, रेपिटेशन क्या है, पैरेललिज्म क्या है, रन ऑन सेंटेंसेस क्या है, वर्ड वर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, वो सारी चीजें आपकी मॉडर्न ग्रामर में आएंगी और ये ऑलमोस्ट आपके 8 से 9 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्लासिकल ग्रामर में वही सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस तरह से आप पहले पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आप जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। वॉइसेस में आप एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस पढ़ेंगे। देन आपके पास नरेशंस आएंगे, डायरेक्ट नरेशन देन इनडायरेक्ट नरेशन देन पंक्चुएशंस आएंगी और इसके साथ एनालॉजी आएगी। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें जो है वो क्लासिकल ग्रामर में डिस्कस होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, जिस तरह उर्दू में हरूफ तहज्जी होती है, अरबी में हरूफ हिजा होती है, इंग्लिश में उसी तरह अल्फाबेट्स होते हैं जिनके मिलने से वर्ड्स बनते हैं। रैंडम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सीक्वेंस से मिलने से, जो जब अल्फाबेट्स के मिलने से कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक होती है फ्रेज और एक होती है क्लास। जब फ्रेज और क्लास आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक सेंटेंस बनता है। फिर हमने देखा फ्रेज क्या है, फ्रेज आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लफ्जों का मजमुआ है। क्लास भी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। ठीक है, क्लास में भी आपके पास अल्फाज कंबाइन करते हैं, वर्ड्स कंबाइन करते हैं, लेकिन फ्रेज आपको कोई मीनिंग नहीं देती, फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग वाली होती है। क्लास आपको कोई ना कोई मीनिंग देती है। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, कोई टेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन क्लास में फाइनाइट वर्ब होती है, एक क्लास में एक फाइनाइट वर्ब होगा। आपके पास फ्रेज में या सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा, लेकिन क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना जरूरी होता है। अगर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से कोई एक चीज ना हो तो वो आपकी क्लास नहीं कहलाएगी, फिर वो आपकी फ्रेज होगी, चाहे वो जितनी भी लंबी हो जाए वो आपकी फ्रेज ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। इन द स्काई, इन द स्काई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जरूर है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई फाइनाइट वर्ब नजर नहीं आ रहा, कोई मीनिंग नहीं हमें समझ आ रहा, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक फ्रेज है। देन हमने देखा आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है, प्रेडिकेट भी मिल रहा है और उसके साथ हमें जो है यहाँ पे कोई मीनिंग मिल रहा है।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है ये हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके पास और प्रेडिकेट क्या होते हैं आपके पास। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, जिससे आपके जो आपके बाकी जो पेपर्स होते हैं सीएसएस और पीएमएस के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको बकायदा समझाया जाएगा कि आप किस तरह से जो है वो सेंटेंस को मेन वर्ब को कहाँ पर रखते हैं, उनके साथ लिंकिंग वर्ब कहाँ पर आती है, लिंकिंग वर्ब किनके साथ आती है, मेन वर्ब कहाँ पर आती है, लिंकिंग वर्ब कहाँ पर आती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रेज और क्लास की समझ आ जाए। जब हम सेंटेंस पर पहुंचेंगे फिर हम प्रॉपर सारी चीजें सेंटेंस की डिस्कस करेंगे जो सेंटेंस में होती हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो आपके पास कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, जेरन क्या है, पार्टिसिपल, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये आपकी कंफ्यूजन है, तो ये यहाँ पर जब तक आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे तो फिर कैसे होगा सब कुछ। कुछ अब पता है कुछ फ्रेज जो होते हैं वो एज सब्जेक्ट भी यूज होते हैं, इन्हें फ्रेजल सब्जेक्ट कहते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को। ये सब्जेक्ट में सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही काफी है। आप प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन होंगे उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।